आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की कल लखनऊ में हुई बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहा है विकास। मुख्यमंत्री ने मानवाधिकार से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश। प्रदेश में तेजी से चल रहा है टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य। अब तक लगाए गए 3,95,00,000 से अधिक कोविड टीके। और लखनऊ के इटौजा में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 3 घायल। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की कल लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे वर्चुअल माध्यम से जुड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, विकास का नाम नहीं था। लेकिन पिछले 4 वर्षों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में जकड़ा हुआ था। यही उत्तर प्रदेश, अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 4 years हैज बिकम अ स्टेट। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बन करके खड़ा हुआ है। इस बात को हमको समझना। प्रदेश में अभी हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में प्रदेश की जनता ने सपा और बसपा को पूरी तरह से नकार दिया है। श्री नड्डा ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर जब विपक्षी दल भ्रामक अफवाहें फैला रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत रणनीति बनाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए देश को तैयार किया। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाला राज्य कोविड प्रबंधन में देश में अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करने में सफल रहा। सरकार और संगठन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की थी, एक साथ मिलकर के कैसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर जो कार्य हुए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी का राज्य कोविड प्रबंधन का अपना एक मानक प्रस्तुत करने में सफल हुआ। लेकिन हमें अभी भी इस कोरोना महामारी के प्रति लापरवाह नहीं होना है। हमें सदैव उसके प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। भाजपा कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में सांसद और विधायक मौजूद थे। बैठक में अगले वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में विस्तार से चर्चा भी हुई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानवाधिकारों के संरक्षण पर बल देते हुए इससे संबंधित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में कल लोक भवन में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में लंबित मानवाधिकार के प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि मानवाधिकार से संबंधित मामलों में प्रदेश सरकार अत्यंत सजग और संवेदनशील है तथा मानवाधिकार हनन से संबंधित मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि अधिकांश मामले निपटा दिए गए हैं। श्री अवस्थी ने कहा कि विशेष प्रयास करके सभी शेष मामले तत्काल निपटाए जाएं और इसकी जानकारी पोर्टल पर भी अपलोड कर दी जाए। बैठक में गृह सचिव तरुण गाबा के अलावा कारागार, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास, पुष्टाहार, नगर विकास और आवास विभाग के अधिकारियों के साथ हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के रजिस्ट्रार भी शामिल थे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति राज्य में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बहुत अधिक है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे तथा बस स्टेशनों पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेने के आह्वान का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से स्वास्थ्य तंत्र को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक 3,95,00,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। वर्तमान में प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,339 रह गई है। वहीं रिकवरी दर 98.6% है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 88 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 140 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछली 15 जुलाई को 2,60,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 6,18,00,000 से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कल गंगापुर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र पर उन्होंने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा अन्नप्राशन कार्यक्रमों में भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं के पौष्टिक आहार के लिए 5,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराती है। इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में सभी तटबंध सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जून माह में अब तक सामान्य से कम वर्षा हुई है। लखनऊ में कल इटौजा के टिकरी गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक वैन के ऊपर पलट गया। इस हादसे में एक बच्चे सहित 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। वैन में 8 लोग सवार थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सभी लोग उन्नाव जनपद के रहने वाले थे और अयोध्या में दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की कल लखनऊ में हुई बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहा है विकास। मुख्यमंत्री ने मानवाधिकार से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश। प्रदेश में तेजी से चल रहा है टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का कार्य। अब तक लगाए गए 3,95,00,000 से अधिक कोविड टीके। और लखनऊ के इटौजा में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 3 घायल। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।